सितंबर 11, 2001 ये अमेरिका के लिए एक बहुत बुरा दिन था। 4 कमर्शियल एयरप्लेन्स को अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। 2 प्लेन्स न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकरा गए। एक और प्लेन ने आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन को टक्कर मारी। चौथा प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया जब पैसेंजर्स ने आतंकवादियों से लड़ने की कोशिश की। करीब 3000 लोग मारे गए, जिससे ग्लोबल सिक्योरिटी पॉलिसीज में एक बड़ा बदलाव आया। 9/11 के अटैक्स के पीछे अमेरिका के खिलाफ गहरी नफरत थी। ओसामा बिन लादेन, जो इस अटैक का मास्टरमाइंड था, का मानना था कि यूएस पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। अलकायदा यूएस को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और करप्शन का प्रतीक मानता था। सऊदी अरेबिया में अमेरिकन ट्रूप्स की मौजूदगी ने उनके गुस्से को और भड़काया। आतंकवादियों का मकसद एक ऐसा ग्लोबल स्पेक्टिकल क्रिएट करना था जिससे यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसीज बदलने को मजबूर हो जाए। सितंबर 11, 2001 की सुबह किसी और दिन की तरह ही शुरू हुई, लेकिन जल्द ही यह एक भयानक सपने में बदल गई। सुबह 8:46 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गया। 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 साउथ टावर से टकराया। सुबह 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 पेंटागन से टकरा गया। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 को भी हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन पैसेंजर्स ने आतंकवादियों का सामना किया, जिसकी वजह से यह प्लेन 10:03 AM पर पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। टावर्स आग की लपटों में घिरी हुई थीं और बहुत से लोग क्रैश साइट्स के ऊपर फंस गए थे। इन अटैक्स ने अमेरिका की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर पर सीधा वार किया। ओसामा बिन लादेन अलकायदा का फाउंडर 9/11 अटैक्स का मास्टरमाइंड था। एक अमीर सऊदी अरेबियन परिवार में जन्मे बिन लादेन ने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने के लिए किया। उसके नेतृत्व में अलकायदा एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया, जिसके सेल्स कई देशों में फैले हुए थे। उनकी आइडियोलॉजी इस्लाम की एक रेडिकल इंटरप्रिटेशन पर आधारित थी, जो वायलेंट जिहाद का समर्थन करती थी। बिन लादेन की यूएस के प्रति नफरत मिडिल ईस्ट में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की वजह से थी। वो यूएस को एक प्योर इस्लामिक स्टेट के रास्ते का रोड़ा समझता था। अलकायदा का स्ट्रक्चर हायरार्किकल होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी था, जिसकी वजह से इसे खत्म करना मुश्किल था। 9/11 के अटैक्स को कई सालों तक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया था। अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स ऑपरेटिव्स को उनके मिशंस के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 9/11 अटैक्स के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने तुरंत कार्यवाही की। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। यूएस ने अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया ताकि अलकायदा को खत्म किया जा सके और तालिबान को हटाया जा सके। डोमेस्टिकली पेट्रियट एक्ट ने लॉ एनफोर्समेंट की सर्वेलेंस पावर्स को बढ़ा दिया। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को 2002 में स्थापित किया गया था। एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी मेजर्स को कड़ा कर दिया गया, जिससे ट्रैवल और सिक्योरिटी अप्रोचेस में बदलाव आया। नेटो ने आर्टिकल 5 लागू किया, जिससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ी। ग्लोबल कम्युनिटी ने एकजुटता दिखाई, लेकिन वॉर ऑन टेरर की आलोचना भी हुई। यूएस को अफगानिस्तान को स्थिर करने और टेररिस्ट नेटवर्क्स को खत्म करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 9/11 अटैक्स ने ग्लोबल सिक्योरिटी पॉलिसीज में बहुत बड़े बदलाव लाए। दुनिया भर में एयरपोर्ट सिक्योरिटी को काफी बढ़ा दिया गया। इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में बड़े सुधार किए गए। साइबर सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। देशों ने इमिग्रेशन पॉलिसीज को सख्त कर दिया और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच बढ़ा दी। ग्लोबल कम्युनिटी ने टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत को समझा। टेररिस्ट एक्टिविटीज का मुकाबला करने के लिए ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स स्थापित किए गए। पोटेंशियल थ्रेट्स को रोकने के लिए प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। 9/11 अटैक्स का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आज भी महसूस किया जा सकता है। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप काफी बदल गया है। यूएस अभी भी सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। नए टेररिस्ट ग्रुप्स और लोन वुल्फ अटैक्स सामने आए हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग अब आम बात हो गई है। शांति और सुरक्षा की तलाश जारी है, क्योंकि हम उस भयानक दिन के पीड़ितों और नायकों को याद करते हैं।